डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज एस के शुक्ला और आज के स्पोकन इंग्लिश क्लास में जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं वो देयर के ऊपर है। तो देयर का दो तरीके से इस्तेमाल होता है, यानी देयर दो तरह का होता है, एग्जिस्टेंशियल देयर और एडवर्बियल देयर। तो एग्जिस्टेंशियल देयर क्या होता है और एडवर्बियल देयर क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। एग्जिस्टेंशियल देयर का ही स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जिस्टेंशियल देयर को समझेंगे। तो हेडिंग हम एग्जिस्टेंशियल देयर को बनाते हैं। टेक अ लुक एट इट। जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि एग्जिस्टेंशियल देयर जो होता है वो इस स्ट्रक्चर में यूज होता है, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन। ये नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो एग्जिस्टेंशियल देयर में देयर जो होता है ये एक डमी सब्जेक्ट होता है। इट इज अ डमी सब्जेक्ट, या इसको आप डमी प्रोनाउन कहेंगे। दिस इज डमी सब्जेक्ट या डमी प्रोनाउन। इसका एक और नाम है, इसको एक्सप्लेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्लेटिव प्रोनाउन। ये तो टेक्निकल बातें हुई, डमी प्रोनाउन, एक्सप्लेटिव प्रोनाउन या डमी सब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर में एग्जिस्टेंशियल देयर का यूज किया गया है। एग्जिस्टेंशियल देयर इसके फंक्शन के हिसाब से कहा गया है। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये डमी प्रोनाउन क्यों कहा जा रहा है। इसको डमी प्रोनाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी नाउन के स्थान पे नहीं आता है। जब ये नाउन के स्थान पे आएगा तभी प्रोनाउन कहा जाएगा। ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसके सेंटेंस के अर्थ में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, इसलिए इसको डमी सब्जेक्ट कहते हैं। अब जरा हम इसका फंक्शन देखते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है एग्जिस्टेंशियल देयर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब हो गया कि कहीं अगर कोई पर्सन, प्लेस या कोई थिंग या कोई फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये एग्जिस्टेंस में है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके एग्जिस्टेंस को बताने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। हम देयर लिखते हैं और यहां हम वर्ब का यूज करते हैं। स्पेशली बी फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं, और बी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करके ये देयर जो है किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि किसके एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है। किसी पर्सन के एग्जिस्टेंस के बारे में बता सकता है, किसी प्लेस के एग्जिस्टेंस के बारे में बता सकता है, थिंग के या फैक्ट के। इसके फंक्शन के हिसाब से ही यहां पे देयर का नाम जो है एग्जिस्टेंशियल देयर रखा गया है। टेक अ लुक एट द एग्जाम्पल। अगर मैं कहूं, अब यहां जो वर्ब है ये आपका वर्ब दो हो सकता है। बी फॉर्म ऑफ वर्ब, ये वर्ब बेसिकली जो है बी फॉर्म वर्ब है, और इसमें प्रेजेंट में इज या वॉज का इस्तेमाल होगा, इज या आर का इनफैक्ट प्रेजेंट में, और पास्ट में वॉज और वेयर का इस्तेमाल होगा। यही वर्ब यूज किए जाते हैं। और हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे या प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है इस नाउन के ऊपर। अब जरा इस एग्जिस्टेंशियल देयर के एग्जाम्पल को जरा हम देखते हैं। अगर मैं लिखूं, मेरे घर के सामने एक पेड़ है या एक बड़ा पेड़ है, तो यहां पे किस चीज के एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर मैं कहूं कि मेरे घर के सामने एक बड़ा पेड़ है, तो मैं किसके एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूं? एक पेड़ के एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूं, और इसको मैं किससे एक्सप्रेस करूंगा? देयर से। और एक चीज ध्यान रखिए कि देयर के बाद वर्ब जो है इज लगेगा या आर लगेगा या वॉज लगेगा या वर लगेगा, ये डिपेंड करता है कि आने वाला नाउन कैसा है। अगर देयर अगर किसी सिंगुलर चीज की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, अगर कोई सिंगुलर चीज एग्जिस्ट कर रहा है उसको पॉइंट आउट कर रहा है, तो हम इज या पास्ट में वॉज यूज करेंगे। लेकिन एक से ज्यादा चीजों की तरफ अगर इशारा कर रहा है, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में देयर बता रहा है, तो हम देयर के बाद आर या पास्ट में वेयर का यूज करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में मेरे घर के सामने एक बड़ा पेड़ है, इसमें पेड़ के एग्जिस्टेंस, एक बड़े पेड़ की एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। तो मैं क्या कहूंगा? देयर इज अ बिग ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, in front of
माई हाउस। ये तो मैंने एक पेड़ के बारे में के एग्जिस्टेंस के बारे में बता दिया। मैं एक फैक्ट का एग्जांपल देता हूं। अगर कहीं कोई फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके बारे में भी बात करने के लिए देयर का यूज करेंगे। अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि भारत में 28 राज्य हैं, तो यहां पे हम फैक्ट के एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? देयर आर। अब यहां से एक से ज्यादा चीजों की बात हो रही है, इसलिए हम आर का यूज करेंगे। देयर आर 28 states in India। तो इस तरीके से वर्तमान या भूतकाल में किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस की बात करनी हो, पर्सन के, प्लेस के, थिंग के या किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस की बात करनी हो, तो देयर का ये वाला स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करेंगे। और यहां पे देयर के फंक्शन के हिसाब से ही इसको एग्जिस्टेंशियल देयर नाम दिया जाता है। तो यही स्पोकन इंग्लिश का आज का आपका स्ट्रक्चर है। देयर का एक और फंक्शन होता है, वो है एडवर्बियल देयर। जरा एडवर्बियल देयर को हम लोग देखते हैं। इसका निगेटिव बनाना होगा तो हम देयर के बाद जो वर्ब लग रहा है उसमें नॉट का प्रयोग कर देंगे। इज, एम, इज, आर, वॉज, वेयर के बाद नॉट लगा देंगे। अब जरा एडवर्बियल देयर को देखिए। एडवर्बियल देयर क्या होता है? I hope existential there is clear. Adverbial there. Adverbial there का मतलब हो गया ऐसा there जो कि adverb का काम करे। adverb का काम करे मतलब verb के बारे में इंफॉर्मेशन दे। अगर verb किसी एक्शन की बात कर रहा है तो इस एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला काम करे। इस एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम करे। और कैसा इंफॉर्मेशन देगा कि एक्शन के प्लेस के बारे में बताएगा। दिस एडवर्बियल देयर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्शन, इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस ऑफ द एक्शन, प्लेस ऑफ द एक्शन, और वेयर एक्शन हैपन्स। इन शॉर्ट यू कैन से वेयर एक्शन हैपन्स। तो जब एडवर्बियल देयर का काम करेगा देयर, तो ये बताएगा सेंटेंस में कि एक्शन जो है कहां पे हो रहा है। जैसे इस एग्जांपल को देखिए। अगर मैं लिखूं सेंटेंस में कि मारिया लिव्स देयर, तो यहां लिव्स जो है ये एक्शन हो गया, और यहां पे देयर जो है बता रहा है कि वेयर शी लिव्स। इफ यू आस्क दिस सेंटेंस वेयर मारिया लिव्स, यू विल गेट द आंसर देयर। अगर मैं लिखूं कि रामू वर्क्स देयर, तो यहां पे देयर जो है ये भी एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि एक्शन के बारे में बता रहा है कि एक्शन कहां पे हो रहा है। अगर मैं लिखूं कि जॉन प्लेज देयर, तो यहां पे भी देयर जो है एडवर्ब के बारे, वर्ब प्ले के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जब भी देयर वर्ब के बारे में, एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि वेयर द एक्शन हैपन्स, तो आप समझ लीजिएगा कि वहां पे वो एडवर्बियल देयर का काम कर रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि देयर दो तरीके से काम कर सकता है, एग्जिस्टेंशियल देयर और एडवर्बियल देयर के रूप में। एग्जिस्टेंशियल देयर में ही मैंने स्पोकन इंग्लिश का स्ट्रक्चर बताया। आई होप these two things are clear to you. Thank you so much for watching this video class. Thank you.